तुम क्या करोगी महर? हाँ, छोड़ो। महर, अब तुम्हारे ये बाल भी मेरे काबू में आ गए। अब बताओ कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? हाँ, बताओ बताओ। बचाओ। अरे दैत्यानी, अरे निकल गया वो जीव महर को लेकर। बचाओ। कौन है तुम? महर, डरो नहीं महर, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ और तुम्हें बालवीर के पास ले जा रहा हूँ। बालवीर भी इस समय इस क्षेत्र में ही है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ महर, देखना कुछ ही समय में तुम बालवीर के पास होगी। और तेज चूहामल, और तेज। ऐ बुरी शक्ति, चूहामल तुझे समाप्त कर देगा। महर, ये महर यहाँ कैसे आ गई? क्या शेरू बेटा। वाह अमृतलाल डगली, वाह क्या दिमाग लगाया है? लकड़ी रख दी। आहा, ना तू छड़ी से इस पार आ पाएगा और ना ही मैं वहां आऊंगा। मतलब कि तू मुझे नहीं काट पाएगा। बेटा अब देख मैं मिठाई खाता हूँ। शेरू कहाँ चला गया? शेरू तू यहाँ कैसे आ गया? शेरू दुनिया का सबसे अच्छा डॉगी। अच्छा 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 अच्छा, मैंने तुझे बेल्ट बांधा इसके लिए तुझे मेरे पे गुस्सा आ रहा है ना? बेल्ट खोल देता हूँ, बेल्ट खोल देता हूँ बेटा। खुल गया बेल्ट। अब तो मुझसे दोस्ती करेगा ना बेटा? लगता है इसका मेरे साथ दोस्ती करने का कोई मूड नहीं है। अब तो इसका ध्यान बटा के यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है। चल बेटा, वो देख भीगी बिल्ली। बालवीर, लो टूट गए आपके सारे सपने बालवीर को हराने के। देखो है जारी महर बालवीर के पास। अब पड़ेगा हमें भागना वरना देख लेगा बालवीर हमें, अगर आ गया वो द्वार के इस पार। नहीं तौबा तौबा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ना तो बालवीर द्वार के इस पार आ पाएगा और ना ही महर द्वार के उस पार जा पाएगी। बालवीर,
बालवीर प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। एक छोटे कद का आदमी और एक भयानक सी बूढ़ी औरत मेरे और मेरे बालों के बीच में पड़ी हुई है। क्या? एक छोटे कद का आदमी? समझ गया, ये जरूर तौबा तौबा ही होगा। और वो डरावनी बूढ़ी औरत भयंकर परी होगी जिसने अपना रूप बदल रखा होगा। शाबाश नित्यानी, वाह। नित्यानी ये क्या है? खुल रहा ये द्वार, कुछ कीजिए नित्यानी जल्दी, वरना खुल जाएगी आपकी पोल। तौबा तौबा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा जादू इस द्वार को ज्यादा देर तक बंद नहीं रख पा रहा है। बहुत हो गया तमाशा। अब मैं मिठाई के पास नहीं जाऊंगा, मिठाई मेरे पास आएगी। अब देखता हूँ मुझे मिठाई खाने से कौन रोकता है। आजा मेरी मिठाई आजा। अरे भाई तू कुत्ता है या अलाउद्दीन चिराग का जीन? कहीं पे भी प्रकट हो जाता है। मेरे किन कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ जो तू मेरे पीछे पड़ गया है। हार गया शेरू, मैं तुम्हारे सामने हार गया। मानता हूँ कि अपने घर वालों से छुप के मैं मिठाई खाता था, लेकिन तुम्हारे सामने तो एक टुकड़ा भी नहीं खा पाया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ शेरू, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कौन है भाई? हो कौन है? कौन है? क्या महेश? अरे ये अपने घर में कोई घुसा है? कौन है भाई? कौन है? अरे मोटे भाई शक्ल से तो ये बाबूजी लगते हैं। अरे शक्ल से नहीं, अकल से भी तुम्हारा बापूजी हूँ। बाबूजी लेकिन इस शेरू ने मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। सॉरी बापूजी, लेकिन ये सब हमने आपके भले के लिए किया है। हाँ, हम आपको मिठाई इसलिए नहीं खाने दे रहे ताकि आपकी शुगर ट्रंकोल ना हो जाए। माँ, ट्रंकोल नहीं, कंट्रोल। वही सेम टू सेम। देखिए बापूजी जरा देखिए। क्या देखूं? अरे अपने आप को देखिए। एक मिनट मैं आईना लेके आता हूँ। रुक रुक, कहाँ जा रहा है? मन की आंखों से देखिए, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर आईना देखेंगे तो बाबूजी खुद को देख के डर जाएंगे, है ना? कि आपने क्या अपनी हालत बना के रखी है? हाँ? देखिए। लेकिन महेश,
बापूजी की ये हालत तो शेरू ने बनाई है ना। मेरी बात मैं कंप्लीट कर लूं पहले। मैं बापूजी को कुछ बताना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, बोलूं। मैं जब तक बापूजी से बात कर रहा हूं तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखिए बापूजी, आपकी हालत देखिए। ऐसी हालत आपकी क्यों हुई है पता है आपको? मिठाई के प्रति आपकी लालच की वजह से। और इसी लालच ने, आपकी इसी बुरी आदत ने एक जानवर के साथ आपको कंपटीशन करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या थे और क्या हो गए हैं? समझ गया बेटा, मैं समझ गया। मैं आज के बाद कभी भी मिठाई नहीं खाऊंगा। अरे वाह, जिस इंसान को कोई नहीं समझा पाया आज तक, उसे मेरे बेटे शेरू ने समझा दिया शर्माते शर्माते। शर्माते शर्माते नहीं अंकल, भौंकते भौंकते। हाँ भाई। शेरू बेटा, इधर तू अपने काम पे लगा हुआ था तो उधर मैं भी अपने काम पे लगा हुआ था। अरे शेरू की फेवरेट मिठाई मंगवाने के काम पे अपने गुजरात वाले काका को बोल के स्पेशल सुपरफास्ट कोरियर से मंगवाई है ये मिठाई मैंने शर्माते शर्माते। ले ले, खा खा, जी भर के खा। चलिए, अब आप भी ना शर्माते शर्माते एक मिठाई खा ही लीजिए। लो। नहीं खाऊंगा, मैंने कसम खाई है। आपने मिठाई न खाने की कसम खाई है या छुप छुप के मिठाई न खाने की कसम खाई है? खा लीजिए बाबूजी, खा लीजिए। ये द्वार खुल रहा है, अभी पता चल जाएगा कि इस द्वार के पीछे तौबा तौबा और भयंकर परी है या कोई और। तो कोई भी नहीं है। और मेहर के कटे हुए बाल वो कहाँ गए? मेहर, तुम यहीं रुको, मैं उस बुरी परी को पकड़ के आता हूँ। नहीं बालवीर, प्लीज मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। बालवीर प्लीज मुझे मेरे घर ले चलो। प्लीज बालवीर, मुझे 1 मिनट भी और नहीं रुकना है। पर मेहर। नहीं बालवीर, प्लीज मेरी बात मानो, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। मुझे 1 मिनट और नहीं रुकना। प्लीज बालवीर, प्लीज। ठीक है मैं, तुम डरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बालवीर है ना तुम्हारे साथ। तो चलो, अब सबसे पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं। थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेहर, तुम्हारे बाल तो फिर से छोटे हो गए। कोई बात नहीं बालवीर, मेरे बाल अब जैसे भी है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है मैं, और इसीलिए मैं तुम्हारे बालों को ठीक करने का उपाय अपने साथ लेकर आया। सच्ची? हाँ, मैं ये जादुई द्रव्य तुम्हारे बालों में डालते ही तुम्हारे बाल बिल्कुल पहले जैसे सुंदर हो जाएंगे। सच्ची? यस बालवीर, प्लीज जल्दी से मेरे बाल ठीक कर दो, प्लीज प्लीज। हाँ, चलो। बालवीर, चलो ना। हाँ,
तौबा तौबा, ऐसा पहली बार हुआ है कि अच्छाई की जीत तो हुई है, लेकिन साथ में बुराई नहीं हारी है, बुराई की भी जीत हुई है। ये देखो, ये चोटी मेरे हाथ लग गई। अब बहुत जल्द इस चोटी के सहारे से मैं अमृत कुएं का पानी निकाल के पीऊंगी और फिर से जवान और शक्तिशाली बन जाऊंगी। मैं हूँ बुराई की रानी दैत्यानी। महर पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और तुमने हमें बताया भी नहीं। सॉरी, एक्चुअली मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि महर कहाँ है? अरे वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो लगा कि महर बालवीर के साथ घर पे आ गई होगी, पर वो तो यहाँ पे भी नहीं है। अरे बाप रे, तो दोनों गए कहाँ? मैं यहाँ हूँ। महर बेटा, हाँ? अरे वाह, महर के बाल फिर से नॉर्मल हो गए। हाँ, ये सब बालवीर की वजह से हुआ है। उसने मेरे बाल फिर से ठीक कर दिए। बालवीर जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू सो मच बालवीर। ये तो मेरा फर्ज था। अब आप सब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। महर के ऊपर जो खतरा था वो टल चुका है। हाँ। बालवीर, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो हमारा एक छोटा सा काम और कर दोगे? हाँ हाँ बोलिए। वो जो हमारा बल्लू है ना, वो दिन भर घर से गायब रहता है। पता नहीं कहाँ जाता है, क्या करता है। तुम उसके बारे में कुछ पता करके हमें बताओगे? हाँ बालवीर, वो कहता है कि मैं अपने चाचा के यहाँ जाता हूँ, ऐसा कह के जाता है, फिर घंटों गायब रहता है। हाँ। देखो, हमें बल्लू की बहुत चिंता लगी रहती है। डर लगता है कहीं वो किसी बुरी संगत में ना पड़ गया हो। हाँ। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या? मेरा मतलब है कि बल्लू कहता है ना कि मैं भी बालवीर हूँ, तो जो बच्चा अपने आप को बालवीर कहता है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, ऐसा ही वो ऐसा। और इसलिए बल्लू भी कभी किसी बुरी संगत में नहीं पड़ेगा। हाँ, ये सही है। वाह दैत्यानी, वाह, तुमने बुराई को जिताकर भयंकर का दिल जीत लिया है। भयंकर खुश हुई, बहुत खुश हुई। भयंकर परी, अब तक तो मैं कमजोर थी, मेरे जादू भी खास काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उस बालवीर और उन परियों की आंखों में धूल झोंक दी। सोचो, एक बार मैं इस अमृत कुएं का पानी पीकर शक्तिशाली बन जाऊंगी, फिर क्या होगा? फिर तो मैं उस बालवीर का और उन परियों का नामो निशान मिटा दूंगी, नामो निशान, क्योंकि मैं हूं बुराई की रानी दैत्यानी।
मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति। हूं मैं बुराई की महाशक्ति, दैत्यानी, दैत्यानी, दैत्यानी। बालवीर, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अब तो मेहर भी मिल गई है, उसके बाल भी पहले जैसे हो गए हैं, तो अब कौन सी बात की चिंता है आपको? पता नहीं माँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ कुल्थियाँ सूझी नहीं है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब के पीछे आखिर है कौन? मेहर का अपहरण आखिर किया किसने? और कौन? वो भयंकर परी ही होगी बालवीर। भयंकर परी ने ही मेहर का अपहरण किया होगा और उसके बाल भी लंबे किए होंगे। हाँ माँ, लेकिन भयंकर परी को ऐसा करके आखिर मिलेगा क्या? उसका मकसद क्या है? और वैसे भी मेहर मुझे बता रही थी कि एक छोटे कद के आदमी और एक बूढ़ी औरत ने उसका अपहरण किया था। छोटे कद का आदमी जरूर तौबा तौबा ही होगा, लेकिन वो बूढ़ी औरत, क्या वो भयंकर परी ही थी या कोई और? बालवीर, वो भयंकर परी ही होगी। हमें भ्रमित करने के लिए उसने बूढ़ी औरत का रूप लिया होगा। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भयंकर परी की चाल को नाकाम किया है, यही महत्वपूर्ण बात है। हाँ, लेकिन अब हमें और सतर्क रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में किसी भी बच्चे पर किसी भी तरह का खतरा मंडराए। आपने बिल्कुल सही कहा बालवीर, आप चिंता मत कीजिए। आप और हम सब परियां मिलकर भयंकर परी की किसी भी चाल को कामयाब होने नहीं देंगे। बहुत मुश्किल था, लेकिन मजा आया। मानना पड़ेगा दैत्यानी, तुम्हारे खेल की वजह से बालवीर अब तक यही समझ रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया। उसे तो पता भी नहीं है कि बुराई की महाशक्ति दैत्यानी जीवित हो चुकी है। केवल जीवित ही नहीं, पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो। अब सच्चाई और अच्छाई हम दोनों के सामने नाक रगड़ेगी। पृथ्वी लोक और परीलोक पर हम दोनों का राज होगा। हम दोनों का? हाँ, हम दोनों, क्योंकि हम दोनों बुराई के साथी हैं। बुराई की विजय के लिए हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है। दैत्यानी के शब्दकोश में साथी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। सिर्फ एक ही शब्द है, मैं और सिर्फ मैं। दैत्यानी। इतना अहंकार अच्छा नहीं है दैत्यानी, कि अगर आज तुम जीवित हो तो वो सिर्फ मेरी वजह से। तो इस वजह को ही मैं मिटा दूंगा, तुम्हारा अंत करके। भयंकर परी। मेरा अंत करना इतना आसान नहीं है दैत्यानी। आज तक बालवीर और परियां भी मिलकर मेरा अंत नहीं कर पाई, तो तुम क्या करोगे? की है मैंने दैत्यों की भक्ति,
मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति। हूं मैं बुराई की महाशक्ति, दैत्यानी। महेश बेटा, ये न्यूज़ पढ़ी कि नहीं? परीलोक में बच्चों का सम्मान समारोह होने वाला है और पृथ्वीलोक से 5 बच्चों को जाने का मौका मिलेगा। हाँ। लो बोलो, ये खबर पिछले 2 दिन से टीवी में आ रही है और आपके न्यूज़ पेपर ने अभी छापा। जूस पेपर नहीं माँ, न्यूज पेपर। हाँ वही, सेम टू सेम। बापूजी, इस खबर के चर्चे पूरे शहर भर में है। मेरे ऑफिस में भी, मेरे ऑफिस में सारे कलीग्स यही चर्चा करते रहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को वहां परीलोक में जाने का मौका मिलेगा या नहीं। बच्चों, तुम लोग इतने उदास क्यों हो गए? क्योंकि दादाजी, मेरा बहुत मन कर रहा है परीलोक जाने का, पर अभी तक हमें इनविटेशन ही नहीं मिला है। मुझे भी परियों से मिलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन लगता है हम परीलोक नहीं जा पाएंगे। अरे बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम लोगों को इनविटेशन जरूर मिलेगा। अरे बालवीर तो तुम लोगों का दोस्त है ना, वो भेजेगा तुम लोगों के लिए इनविटेशन। हाँ, भेजेगा। और उसके बाद यहाँ उसके बाद तुम्हें आसमान की सैर करनी होगी। खूब मजा आएगा। मानव मेहर, मैं हूँ तुम्हारा परीलोक में आने का निमंत्रण पत्र। महर मानव, हाँ? अरे ये बोलने वाली निमंत्रण पत्रिका। पढ़ो। हाँ, महर मानव परीलोक में होने वाले बच्चों के सम्मान समारोह में आप दोनों को विशेष रूप से निमंत्रित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। अवश्य आइएगा, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। रानी परी, देखा मैंने कहा था ना। Can you believe it? हम परीलोक जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। भयंकर को मिटाना इतना आसान नहीं है दैत्यानी। ये मत भूलो, अगर मैं तुम्हें जीवित कर सकती हूँ तो फिर वापस समाप्त भी कर सकती हूँ। चिड़िया, सच में इन दोनों में युद्ध करूं क्या मैं? छोड़ो ये सब, भाग तो भाग। भयंकर परी,
देख लो दैत्यानी की शक्तियों का जोर। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ दैत्यानी। परी भयंकर, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है भयंकर परी। बुराई की महारानी है दैत्यानी। एक डरावनी कहानी है दैत्यानी। दैत्यानी, हैक कर दिया आपने साबित कि हो आप बुराई की रानी, हो आप सर्वशक्तिमान। अब करके अंत इस कमजोर परी भयंकर का मिलेगा क्या आपको? कर दीजिए इसे माफ। दैत्यानी, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है दैत्यानी, मुझे बचा लो। दैत्यानी मत करो अंत इसका। अगर है ऐसा तो बंद कर दो इसे इस ताबूत में और सुला दो गहरी नींद में। सही कह रहे हो तुम तौबा तौबा। बंद कर दूंगी मैं इसे इसी ताबूत में, जहां वो सोती रहेगी सदियों तक। नहीं। हो गई परी भयंकर ताबूत में बंद। अब होगा क्या तेरा? तौबा तौबा करो क्या मैं? रहना होगा मुझे इस दैत्यानी के साथ ही। दैत्यानी की जय हो! दैत्यानी की जय हो! दैत्यानी की जय हो! किया आपने अच्छा उस नकारा और निकम्मी परी भयंकर को दंड देकर। अब ले लीजिए इस नन्हे से और प्यारे से तौबा तौबा को अपनी शरण में। हूँ मैं आपका वफादार सेवक। दैत्यानी की जय हो! हटो यहाँ से, क्योंकि अब सिर्फ उन परियों की और उस बालवीर की जगह होगी मेरे चरणों में। पहरेदारों, जिस तरह तुम सबने मेरी पहरेदारी की थी, उसी तरह अब इस ताबूत की पहरेदारी करो। जो आज्ञा दैत्यानी। और एक बात का ख्याल रखना, इस ताबूत से भयंकर परी बाहर ना आ पाए। ठीक है दैत्यानी। सलोनी, ये देख परी लोग जाने का इनविटेशन कार्ड। हाँ। वाह, मतलब तुम दोनों का भी वहाँ सम्मान होगा ना? अरे नहीं नहीं, हम तो वहाँ स्पेशल गेस्ट बन के जा रहे हैं। वाह, तुम दोनों बहुत लकी हो जो परी लोग देख पाओगे। बॉस, सुना आपने? इनको परी लोग का इनविटेशन कार्ड मिल गया और हम रह गए। हाँ मोंटू बॉस, और हमें तो हमेशा 0 ही मिलता है। 0 नहीं, हीरो बोलो हीरो। आई एम हीरो। बॉस वो सब छोड़ो, मैं क्या बोलता हूँ, आपके पापा की तो बहुत पहचान है, उनको बोल के एक इनविटेशन कार्ड का बंदोबस्त कराओ ना अपना। हाँ। बेवकूफ, इसे चिंदी से काम के लिए मैं मेरे पापा को डिस्टर्ब करूँ? पापा मनी राम द ग्रेटेस्ट लगाने को पागल है क्या तू? उनको इनविटेशन कार्ड मिला है ना, उनको मिला तो मतलब हमें मिला है, जो उनका है वो हमारा है। चलो। हेलो मानो मेहर। हेलो मानो मेहर, तुम्हें परी लोग जाने का इनविटेशन मिला? मुझे तो मिल गया। मैं ये फेंक रहा है, इसको कौन देगा इनविटेशन कार्ड?
वही ना। ये देखो मेरा इनविटेशन कार्ड। देखो देखो। ये और वो भी इनविटेशन कार्ड। ये तो कोई शादी का कार्ड लगता है, शादी का कार्ड। अरे असली परी लोग जाने का इनविटेशन कार्ड तो ये है, ये देख। ओह, ये असली इनविटेशन है। दिखाओ जरा, दिखाओ। देख, ऐसा होता है इनविटेशन कार्ड। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू, हे मोंटू, हमें हमारा इनविटेशन कार्ड वापस दे। ये चाहिए ना? ले 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 ले। मैं मानव मेहर का निमंत्रण पत्र हूँ, मुझे वापस दे दो उन्हें। अरे वाह, ये कार्ड बोलता भी है। मैं केवल बोलता नहीं, और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ। अच्छा बेटा, तो तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को धमकी दे रहा है? ए, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी किससे डरता नहीं है, समझा ना? जा, तुझे जो करना है ना कर ले। अब तो मैं तेरे साथ ही परिलोक जाऊंगा, समझा? अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें हवा में उड़ा दूंगा। हवा में? लेटर नीचे उतारो, लेटर नीचे उतारो, नीचे उतार, नीचे उतार। देख पापा को नाम बोलूंगा, नीचे उतार, रोहित केवल। नीचे उतारो प्लीज 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 प्लीज। एक ही शर्त पे उतारूंगा, तो तुम मुझे वापस लौटा दो। हाँ दे दूंगा, नीचे उतार, दे 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 दो। रोहित केवल अपने मोटे से मोंटू बॉस को किसी नल के नीचे बिठाकर उन्हें रगड़ रगड़ के साफ कर देना। हाँ। और हाँ, ये रहा तुम्हारे परिलोक जाने का इनविटेशन कार्ड। हाँ। मजे से जाना। बाय। चल। अरे मोटा तो अटक गया। चुलबुली तितली, सम्मान समारोह में आपका स्वागत है। हमें निमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। महागजनी, आपका इस सम्मान समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से इस सम्मान समारोह की शोभा और भी बढ़ गई है। शुक्रिया परियों, आपने तो सम्मान समारोह के लिए कितना अच्छा सजाया है परिलोक को। शुक्रिया महारानी। रानी परी, सारी अतिथि परियां पधार चुकी है और पूरा सभागृह भी भर गया है। हाँ रानी परी, अब समय आ गया है बच्चों को यहाँ बुलाने का। हाँ परी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम अभी बादलों के रथ को बुलाते। बालवीर, आप इस बादलों के रथ में जाइए और जिन 5 बच्चों का सम्मान होने वाला है, आप उन्हें यहाँ लेकर आइए। जी रानी परी। बादलों के रथ प्रस्थान करो।
आपकी सवारी बड़ी शान से, और है परिया भी खुश सम्मान समारोह के लिए। सम्मान नहीं अपमान होगा, तौबा तौबा। परियों का और उस बालवीर का भी। परियों के सभागृह में खुशी की नहीं दर्द की चीखें गूंजेगी, और इन बच्चों का तो मैं वो हाल करूंगी कि सच्चे और अच्छे काम करने के नाम से ही कांपने लगेंगे। ओ करती आप भी बड़ी बड़ी बातें परी भयंकर की तरह, लेकिन है मुझे भरोसा आपकी शक्ति पर। हाँ, आप इस बार जरूर कुछ करोगी। जो कर नहीं पाई वो निकम्मी परी भयंकर। मैं परीलोक पर ऐसा वार करूंगी कि परीलोक और पृथ्वीलोक की नींव हिल जाएगी। मैं आ रही हूँ परियों, आ रही हूँ तुमसे मिलने, बुराई की महाशक्ति दैत्यानी। कहाँ है? अभी तक नहीं आया बालवीर। आएगा बेटा, आएगा। यस यस, मोम पापा आ गया बालवीर बादलों का रथ लेके। वो देखो। आओ बालवीर आओ, हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे तो लग रहा है मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि आजकल तो मैंने बादल सिर्फ आसमान में देखे, और वो भी यहाँ से। लेकिन आज बादलों का रथ मेरे सामने है, और वो भी इतने नजदीक। यस बालवीर, आज तक हमने इसे कई तोहफे दिए हैं, लेकिन ऐसा तोहफा हम कभी नहीं दे पाते। इसका श्रेय केवल आपकी बेटी को ही जाता है, क्योंकि उसी के अच्छे काम की वजह से उसे ये तोहफा मिला है। तो ये शा तैयार हो? हाँ। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा। रानी परी, सारा बंदोबस्त हो चुका है। हाँ रानी परी, अब जैसे ही बालवीर उन भाग्यशाली बच्चों को लेकर आएंगे, हम सम्मान समारोह शुरू कर देंगे। शुक्रिया परी, कई दिनों से हम जिस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। हाँ। रानी परी, ये सब तो बिल्कुल हमारे स्वप्न की तरह है। दैत्यानी सचमुच जीवित तो नहीं हो गई। हमें तो डर है रानी परी कि कोई बुरी परी इस कार्यक्रम में बाधा न डाल दे। नहीं, यह संभव है। हमने यहाँ बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति। हूँ मैं बुराई की महाशक्ति। दैत्यानी। लोग मेरी सफाई कर रहे हो या धुलाई कर रहे हो? धुलाई कर रहे हैं। हाँ बस धुलाई मतलब ड्राई क्लीनिंग। देखो ना, अब कट्टे के डिब्बे में गिर गए, फिर आप मोंटू द ग्रेटेस्ट नकानी से मोंटू द डर्टीएस्ट नकानी बन गए। शी। और हाँ मोंटू बॉस, अब आप वो इनविटेशन लेटर का ख्याल छोड़ दो और घर चलो, क्योंकि आपको इनविटेशन लेटर मिलने नहीं वाला है। चुप। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी कभी हार नहीं मानता। मैं वो इनविटेशन लेटर उन दीदियों के पास नहीं रहने दूंगा। अगर वो मुझे नहीं मिला
तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। इधर आओ। मुझे ना परियों के साथ फोटो खींचनी है। हाँ? जरूर, आपकी हर मनोकामना परियां पूरी करेंगे। आखिर आप हमारे अतिथि हो। वाह, कितना मजा आएगा। हाँ? मजा तो तब आएगा ना जब तुम पिद्दी लोग परी लोग जाओगे। ए मोंटू, अभी अभी तो हवा खाकर आया, तुझे वापस हमें उड़ना है क्या? हाँ? बस बहुत हो गया। इस बार तेरे कार्ड को बोल मुझे हवा में उड़ाने के लिए। अब ये कार्ड मुझे हवा में नहीं उड़ा सकता, उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। ला कार्ड दे। बांधो। चलो बांधो बांधो। हमारा कार्ड वापस दे दे जल्दी। ये लोग क्या कर रहे हैं? मोंटू, हमारा कार्ड वापस कर दे। हाँ। मानव, तू बहुत फुदक रहा था ना। बोल, अब तेरे कार्ड को बोल मुझे उड़ाने के लिए। बोल। अरे बोल। अगर तुम चालाक हो तो मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। मैं तुम्हें हवा में भले ही नहीं उड़ा सकता, लेकिन मैं तुम्हारे होश जरूर उड़ा सकता हूँ। वेरी गुड। कैसी हो रानी पर? हम जैसे पहले थे वैसे ही हैं। और हाँ दैत्यानी, तुम भी बिल्कुल नहीं बदली। मैं कैसे बदल सकती हूँ रानी पर? मैं अब भी वही हूँ, बुराई की महाशक्ति दैत्यानी। तो तुम वापस आ ही गई सदियों की गहरी नींद से। हाँ, आ गई मैं वापस। तुम परियों ने मुझसे धोखा करके मुझे गहरी नींद में सुला दिया था ना, उसका बदला तो मुझे लेना ही था। अब तुम सब देखो, पृथ्वी लोक का हर बच्चा मेरे वश में होगा। और कैसे कैसे मैं इस पूरे पृथ्वी पर राज करती हूँ। परियों और परिलोक को लोग भूल जाएंगे। ना तो कोई नाना नानी या दादा दादी बच्चों को परिलोक की कहानी सुनाए, और ना ही लोगों को परियों पे विश्वास है। तुम सब सच्चे और अच्छे लोगों की रक्षा करते हो ना। अब देखो, मैं किसी को सच्चा और अच्छा रहने ही नहीं दूंगी। दैत्यानी, ये सपने देखना छोड़।
गई परियों, डरना भी चाहिए। अगर मैं चाहूं तो 2 ही पल में तुम सबको इस भवन में डालकर हमेशा हमेशा के लिए शून्य में फेंक सकती हूं। लेकिन अगर ऐसा मैंने कर दिया तो मेरे सदियों के बदले का क्या होगा? वो तो एक ही पल में खत्म हो जाएगा। मैं तुम सबको धीरे धीरे समाप्त करूंगी। और फिर पृथ्वीलोक और परिलोक पर मेरा राज होगा। परियों की ये चमक धमक बुराई की रात में दब जाएगी।